हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मानव नेत्र में हमने पढ़ा था मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के दोष क्या हैं और उनका निवारण कैसे करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगे संसार में हम देखेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आकाश का रंग नीला कैसे होता है तथा तारे का टिमटिमाना समझेंगे, तारे किस तरह से हमें टिमटिमाते महसूस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिज्म क्या है। जैसे दर्पण पढ़ा, लेंस पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। तब हम उसके बाद में समझेंगे रंग बिरंगा संसार, यानी कि ये सारी परिघटनाएं कैसे प्रभावित होती हैं या कैसे प्रिज्म। इसके बारे में लिख लेंगे, एक ऐसा समांगी, एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, ये माध्यम जो दो समतलों जो किसी कोण पर झुके, जिस कोण पर ये झुके होते हैं वो कोण कहलाता है प्रिज्म कोण। कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, क्या कहलाता है? प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, मान लिया कि ये कोई प्रिज्म है, ये इसका प्रिज्म कोण है ए। कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, ये अभिलंब है एन डैश, और आपतित प्रकाश किरण को हम नाम दे सकते हैं पीई। माध्यम बदल रहा है तो ये क्या होगा, प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और जब अपवर्तन होगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद ये कांच है, सघन माध्यम है। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, एक अभिलंब इन दोनों पृष्ठों के बीच में बनेगा। मान लिया ये mm डैश है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये जो कोण होगा, ये कोण हो जाएगा I, ये हो जाएगा R, ये पॉइंट मान लिया F, ये इसके दो पॉइंट मान लिए R S, ये कोण हो गया E, ये कोण हो गया E। तो इस तरह से जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के एक तल पर पड़ती है तो उससे तल पर पड़ने के बाद उसका अपवर्तन होता है। फिर प्रिज्म में क्या होता है कि वो माध्यम एक समान है तो सीधी चलती है, और उसके बाद जब दूसरे तल से निकलती है
तो माध्यम बदल जाने के कारण प्रकाश क्या हो जाती है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से ये जो कोण हुआ इसमें लिख लेंगे ये पॉइंट P, जहाँ P हो गया आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, EF हो गया अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, RS हो गया निर्गत किरण, निर्गत किरण, N डैश व M डैश हो गए अभिलंब, अभिलंब। I, कोण I हो गया आपतन कोण पहले तल के लिए, आपतन कोण। कोण R हो गया अपवर्तन कोण, और कोण E हो गया निर्गत कोण, निर्गत कोण। तो इस तरह से जब भी कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में पड़ेगी तो क्या होगा, उस पर दो बार उसमें रिफ्रैक्शन होगा, दो बार अपवर्तन होगा। यदि हम आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ा दें और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें तो ये इन दोनों के बीच में एक कोण बन जाता है, विचलन कोण। लैम्डा बराबर हो जाएगा विचलन कोण। इस तरह से प्रिज्म से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। कोण ए बराबर होता है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। प्रकाश का जो अपवर्तन का सूत्र होता है n बराबर होता है sin A प्लस लैम्डा m अपॉन 2 अपॉन sin A बाई 2, जहाँ n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और डेल्टा m है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण तो हमने देख लिया कि डेल्टा m होता है। अल्पतम विचलन कोण वह कोण होता है, ऐसा कोण होता है कि हम जो आपतन कोण है उसको ऐसे हिसाब से इतना एडजस्ट करें कि ये मिनिमम हो जाए, अल्पतम विचलन या विचलन कोण मिनिमम हो जाए, तो उसी मिनिमम कोण को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। अब आता है पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। इसमें क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए जो ये थीटा है, ये थीटा का काम कर रहे हैं। थीटा में क्या हटा देंगे, साइन हटा देते हैं। क्या हटा देंगे, साइन हटाने पर, हटाने पर। जब साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा n बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट an इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो डेल्टा m इक्वल टू आया an माइनस a कॉमन, तो डेल्टा m इक्वल टू आएगा n माइनस 1 इंटू a। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा डेल्टा m इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a, जहाँ a क्या है, प्रिज्म कोण है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब है
प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है जो सूर्य से आ रहा है तो वो 7 रंगों का या 7 कलर के प्रकाश का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरेगी, ये क्या है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तो ये श्वेत प्रकाश कितने कलर का कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का। और 7 कलर जब इससे गुजरेंगे तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये क्या होगा, सात रंगों में बढ़ जाएगा। प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में बटना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है इस तरह से 7 रंगों में ये टूट जाएगा। और 7 रंगों में जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है वो मुड़ता है बैंगनी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वैजानी हैप्पी नाला, वैजानी हैप्पी नाला या पिब ग्योर, इस तरह से कलर का क्या है, सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगा वो ब्लू, जामनी, ब्लू, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे कम जो मुड़ेगा, कौन सा मुड़ेगा, लाल। सबसे ज़्यादा मुड़ता है बैंगनी, या इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है और अपने अपने यानी 7 रंगों में अलग अलग वेवलेंथ के कारण उनका जो झुकने का या मुड़ने का जो कोण होता है वो भी अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर की जो वेव होती है वो मुड़ती है, तरंग मुड़ती है, और सबसे कम लाल रंग की। इसका रीज़न ये है कि जो लाल रंग है, लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरा, बैंगनी रंग के लिए या बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, कम होती है। ऐसा समझ लेंगे, तरंग दैर्ध्य का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई ये वेव है, ये वेव ये तरंग है, तो ये होता है सुरंग, ये होता है गर्त। तो एक सुरंग और एक गर्त पूरा मिला करके एक तरंग बनती है। तो अगर ये दोनों के बीच का 2 लगातार सुरंगों के या 2 लगातार गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। अगर ये तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है यानी वेव ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, एक वेव ज़्यादा एरिया कवर लेंथ कवर कर रही है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और इसी तरह से अगर कम कर रही है यानी कि इस तरह से हो गया तो ये क्या है, ये लेंथ कम हो गई और ये वेवलेंथ इसके लिए कम हो जाएगी। तो लाल रंग के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होती है और बैंगनी के लिए सबसे कम होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्ण विक्षेपण का इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बारिश की कुछ बूंदें आकाश में क्या है, अटक जाती हैं श्यानता के कारण, और अगर उनमें प्रकाश हमारे पीछे से पड़ रहा है तो प्रकाश जब उन बूंदों से गुजरेगा तो बूंद एज ए प्रिज्म काम करेंगी
उससे प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होगा, अपवर्तन होगा तथा बूंद से अंदर से घूमती हुई प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ेगी और इस तरह से उसका अलग अलग कलर का क्या बन जाएगा, रेनबो या इंद्रधनुष बन जाएगा। ये तभी होगा जब सूरज हमारे विपरीत हो। और ये ज़्यादातर घटनाएं क्या होती हैं, सूरज हमारे विपरीत कब होता है, दोपहर के बाद। या ऐसे भी देख सकते हैं कि कई बार जो झरना गिरता है पहाड़ों से, तो उस पानी में भी ये कलर दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये बूंदें जो अलग होकर निकलती हैं तो वो उन बूंदों से भी अगर पीछे से प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें ये घटनाएं होंगी अपवर्तन की, वर्ण विक्षेपण की और पूर्णांतरिक परावर्तन की। इन सारी घटनाओं को मिला करके वहाँ पर भी क्या है, हमें अलग अलग कलर के वहाँ पट्टियाँ दिखाई देती हैं। अब है वायुमंडलीय अपवर्तन तथा तारों का टिमटिमाना। जब हम रात को देखते हैं कि तारे हमें कैसे लगते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके लिए समझेंगे, हम जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल क्या है, उसमें अलग अलग परतों का घनत्व अलग अलग है, यानी एक समान परतें नहीं हैं। तो जब प्रकाश उनमें से गुजरता है तो प्रकाश उनमें से गुजरते समय क्या होता है, वो अपवर्तित होता रहता है। अपवर्तित होने के कारण हमें तारों की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखाई देती, कभी कहीं दिखाई देगी, जब दूसरी लेयर से गुजरेगा तो कहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से हमें तारे क्या लगते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। एक बार और समझेंगे, वायुमंडल का जो परतें हैं वो क्या है, समान नहीं है, और जब उन परतों से या वायुमंडल से प्रकाश गुजरता है, क्योंकि प्रकाश दूर से आ रहा है, जब उन परतों से गुजरता है तो उसका मल्टी रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि बार बार अपवर्तन होता है। और जब अपवर्तन होता है तो तारों की स्थिति हमें एक जगह ना दिखाई देकर अलग अलग दिखाई देती हैं और हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। फिर आता है प्रकाश का प्रकीर्णन तथा प्रकाश का टिंडल प्रभाव। प्रकाश का प्रकीर्णन तथा टिंडल प्रभाव। वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे गैस, धूल, धुएं, जलवाष्प के कण होते हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश आता है तो इन कणों से टकरा करके क्या हो जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है, स्कैटर हो जाता है, और प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को बोलते हैं प्रकीर्णन। वायुमंडल में उपस्थित वायु, गैस, धुआं, धूल, जलवाष्प के कणों से प्रकाश का टकराकर मुड़ जाना क्या कहलाती है घटना, प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि उन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर है तो उस प्रकाश के चलने का रास्ता, पथ भी हमें दिखाई देने लगता है, और उसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। मान लिया कहीं पर धुआं हो रहा है और धुआं उठ रहा है और यहाँ से झरोखे से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, झरोखे से किसी से प्रकाश आ रहा है, तो तब हमें उसमें जो धुएं के कण हैं वो हमें क्या करते हैं, मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं, उसका पथ दिखाई देता है जो कण घूम रहे हैं प्रकाश में, तो उसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव।
प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। पहला है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना। सूर्य का लाल दिखाई देना। और सी है खतरे के निशान का लाल रंग से बनाया जाना। सारी ये जो घटनाएं हैं किस पर आधारित है? प्रकीर्णन पर। पहला है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। हम जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण में जब पढ़ रहे थे तो सबसे जो छोटी वेवलेंथ थी किसकी थी? बैंगनी की। किसकी थी? बैंगनी की। हमने पढ़ा था वे जानी है पी नाला, यानी कि बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 1 2 3 4 5 6 7 कलर थे। तो सबसे कम वेवलेंथ थी लैम्डा थी मिनिमम, और यहाँ थी लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। ये भी जामनी और नीला, ये कलर लगभग एक से हैं। कलर लगभग एक से दिखाई देते हैं और इनकी वेवलेंथ सबकी क्या है? कम है। वेवलेंथ कम होने के कारण जो वायुमंडल में धूल के, गैस के, धुएं के जो कण हैं उससे ये ज़्यादा क्या होगा? स्कैटर होगा, ज़्यादा प्रकीर्णित होगा। ये भी प्रकीर्णित हो रहा है, जामनी भी हो रहा है। तो इन प्रकाश रंगों का ज़्यादा प्रकीर्णन होने के कारण हमें आकाश क्या है? नीला दिखाई देगा। इनका प्रकीर्णन वहाँ पर कम होगा, क्योंकि जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतना ही प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ये कहें कि वो उन कणों से टकरा करके उतनी जल्दी मुड़ते रहेंगे। तो ये हो गया बैंगनी, जामनी, नीला। ये कम वेवलेंथ के प्रकाश किरणों का ज़्यादा प्रकीर्णित होना किसका है? नीले रंग का कारण। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जैसे मान लिया हमारी पृथ्वी है तो सूरज क्या होता है? क्षितिज में होता है, होरिजन में। ये उगते समय और ये क्या है? मान लिया छिपते समय। तो दोनों टाइम क्या होता है? होरिजन में, क्षितिज में होता है, सबसे ज़्यादा दूरी पर। सबसे ज़्यादा दूरी होने पर यहाँ से क्या है? जो श्वेत प्रकाश आ रहा है वायुमंडल में होता हुआ, तो वायुमंडल में होते हुए क्या है कि वो कणों से टकरा करके स्कैटर भी हो रहा है, प्रकीर्णित भी हो रहा है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किसकी है? लाल रंग की। और जब लाल रंग की वेवलेंथ है तो ये सबसे कम मुड़ेगा, या ये कहें कि ये सबसे ज़्यादा दूरी कवर करेगा। इसलिए लाल रंग का, इसी तरह से लाल को सपोर्ट करेगा कौन सा? नारंगी। तो लाल रंग का जो प्रकाश है वो हमारे पास तक पहुंच जाता है, और बाकी कलर क्या हो जाते हैं? ज़्यादा दूरी होने के कारण वो वहाँ पर प्रकीर्णित होकर के कहीं ना कहीं खो से जाते हैं, और सिर्फ हमारे पास तक क्या आता है? लाल रंग। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, प्रकीर्णन कम होने के कारण। इसी तरह से ये है खतरे के निशान का लाल रंग से बनाया जाना। हमने देखा होगा कि जहाँ खतरे का निशान होता है क्या करते हैं? लाल रंग के का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है। वो ज़्यादा दूरी तक बिना स्कैटर हुए, बिना मुड़े हुए जा सकती है,
और प्रकीर्णन भी उसका सबसे कम होता है। तो लाल रंग का खतरे का निशान होने से बहुत ज़्यादा दूरी से ही उस खतरे को भांप जाते हैं और उस खतरे से बच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि प्रकाश के द्वारा जो रंग बिरंगा संसार बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले प्रिज्म देखा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक, फिर पढ़ा हमने प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स बना लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।